Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 2 solution. This is a part 9 and today my topic is elevation of boiling points. Elevation of boiling point. Elevation of boiling point. इसके पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके थे, जो फर्स्ट था। ये सेकंड है जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम पहले ही बता चुके थे कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EBP के नाम से जानेंगे। EBP एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। इसको हमने बता भी दिया था कि सपोज मान लेते हैं एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने यहाँ तक हमने क्या किया है, वाटर फिलअप कर लिया है। ये प्योर वाटर है एज ए सॉल्वेंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन बात आती है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब होता है इंक्रीजमेंट करना। क्या करना है हमको, बॉइलिंग पॉइंट हमको इंक्रीजमेंट करना है, इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल यानी कि ऐसा सोल्यूट पार्टिकल जिसका वेपर प्रेशर न बनता हो। तो हम क्या करेंगे, वैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल हम ऐड करेंगे, लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ठीक है, गलेक्टोज, ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं, यूरिया, ये सब आते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। तो हम क्या करेंगे, जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं और जो वाटर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता था, सोल्यूट पार्टिकल के ऐड होते ही ये सोल्यूशन बन जाएगा। और सोल्यूशन बनते ही जो हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे इसको बॉयल होने के लिए, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में भी स्पेंड होगा और सोल्यूट पार्टिकल पे भी स्पेंड होगा। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ये कब होता है, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं। तो इसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट particles in pure solvent, सॉल्वेंट मतलब लाइक वाटर। आप सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, लाइक वाटर लिखेंगे, कमा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, boiling point of solution will be increase। बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन ऑफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी इंक्रीजमेंट को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लिखेंगे दिस इंक्रीजमेंट are called elevation of boiling point, elevation of boiling point, इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, देखिएगा, लेट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे BP लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो T मतलब होता है टेम्परेचर और B मतलब हो जाए, नीचे बेस पे हमने B लगा दिया तो B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब होगा बॉइलिंग पॉइंट। और प्योर सॉल्वेंट के लिए है तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो यह हो जाएगा TB नॉट, इसको बोलते हैं TB नॉट।
तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगर हम टीबी नॉट ले लें और उसके बाद हम जो सॉल्यूशन बना है या उसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो इस बॉइलिंग पॉइंट के सॉल्यूशन को केवल हम टीबी से डिनोट करें, केवल टीबी। देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम टीबी से डिनोट कर रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम टीबी नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से देखेंगे कि दोनों को अगर निकालें हम तो फाइनल माइनस इनिशियल आप क्लास 11th में पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ पे स्टेट फंक्शन पढ़े होंगे आप, तो उसी से रिलेटेड है। या चेंज निकालना जानते हैं, तो अब चेंज किसी का चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम जब इनको माइनस करेंगे, इनको जब माइनस करेंगे यानी कि टीबी माइनस टी नॉट बी, जब इनको माइनस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा टीबी के, ये हो जाएगा चेंज इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये जो होता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या लिख सकते हैं दिस इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डेल्टा टीबी निकल के आया, चेंज इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हैं। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है जब यह मोलैलिटी के इक्वल हो जाएगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसको बोलेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो लिखेंगे डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट के मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन सा, डेल्टा टीबी, तो इसी को हम बोलते हैं, इसी का नाम है हमारा, इसी का नाम है ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू आती है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, हमको इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर इसके आगे देखते हैं। तो शॉर्ट स्क्रीन आपका हो गया होगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ से, देखिए तो हम क्या करेंगे, अभी हमने एक रिलेशन निकाला था डेल्टा टीबी, हमने एक रिलेशन निकाला था डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये हमने अभी रिलेशन निकाला था। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाते हैं इक्वल का साइन लगाएंगे, तो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी जिसको हम के बी पढ़ते हैं, इसको हम बोलेंगे के बी मतलब क्या होती है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका मतलब होता है के बी का मतलब यहाँ पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। देखिए मोलैलिटी से रिलेटेड है और एलिवेशन है, तो इसी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी है, और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इनटू स्मॉल m, तो ये हमारा नया फार्मूला बन गया, और इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये पूरा का पूरा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। लेकिन अभी हमने जो रिलेशन निकाला था डेल्टा टीबी इक्वल टू, निकाले थे हमने टीबी माइनस टी नॉट बी या टीबी नॉट निकाले थे, ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस टाइम होगा कि जब ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट्स, ये क्या होगा
कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका हमने रिलेशन यहाँ पे निकाल लिया है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये मोलैलिटी है। अब मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं मोलैलिटी का मतलब, हम यहाँ पे लिख देते हैं केबी क्या है, वेयर केबी इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या हम इसका एक और नाम दे सकते हैं, इसका एक और नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छा नाम है और ये बहुत टाइम पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, याद रखेंगे ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्या होगा कि अब हमको पता है कि यम का मतलब होता है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, से मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है ना। यहाँ लिख सकते हैं मोलैलिटी, बस दिखाने के लिए आपको, कि आपको याद हो, स्मॉल एम होता है ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है। ये पूरी वैल्यू हमारी होती है मोलैलिटी का फार्मूला। अब मोल्स को अगर डिफाइन करेंगे तो मोल्स को डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में, लेकिन हम यहाँ पे ग्राम में यूज करेंगे इसको, केजी में यूज करके। हमको पता है मोलैलिटी आपका किलोग्राम होता है, लेकिन हम यहाँ पे ग्राम में यूज करेंगे। आपको पता है, ये भी पता है कि ये किलोग्राम में ही होना चाहिए, तो किलोग्राम होना चाहिए, तो इंटू 100 हम इंटू 1000 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम में हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर नहीं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, किलोग्राम लिखिए, 1000 को हटा दिया, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे हम कर लेंगे, लेकिन फार्मूले में यूज़ होता है, तो आप यहीं पे शो करेंगे तो सबसे बेटर है। तो देख लीजिएगा, अब यहाँ पर हम आते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मोल्स ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं इतना, ये लिख सकते हैं क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है। और मास ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम में ही हम यूज करेंगे, तो ग्राम में यूज करेंगे, इन ग्राम लिख देते हैं ग्राम, तो ग्राम में यूज करेंगे तो इंटू 1000 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहीं पे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे ही हम डेल्टा टी बी आगे बढ़ाएं इसको, तो हो जाएगा के बी, और इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो है लिखा गया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इंटू 1000, हम इतना लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखिएगा डेल्टा टी बी निकालने इक्वल टू के बी, ये दिख रहा होगा आपको। तो जानते हैं, हम बताए थे आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जो सॉल्यूशन होते हैं, ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, सॉल्यूट से और किससे, सॉल्वेंट से।
ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमने बताया था कि सॉल्यूट हमेशा ज़्यादा अमाउंट, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होती है तो इसको पीआरटी हम 1 देंगे, और ये हमेशा मिनिमम अमाउंट होता है तो इसको पीआरटी 2 देंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, अगर मास है तो मास को हम W से डिनोट करें। मास को किससे डिनोट करते हैं? W से। ये अपन मोलर मास को हम m से डिनोट करें, और ये भी मास है तो मास भी हो जाएगा W, और इंटू क्या है 1000, तो हम 1000 यहाँ पे कर लेंगे। ये है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए सॉल्यूट है, यहाँ पे भी सॉल्यूट है तो सॉल्यूट को पीआरटी हम 2 दे रहे हैं, तो यहाँ पे W2 यहाँ पे हम साफ से लिख दे रहे हैं इसको W2, यहाँ पर ये M2, और ये देखिए ये हो जाएगा सॉल्वेंट के लिए है ना, ये नीचे है तो ये M1 हो जाएगा। तो ये इसके लिए हम फार्मूला बना सकते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें हो गई हैं तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल टू KB, ठीक है। KB ये W2 वहीं पर आ जाएगा, M2 इंटू M2 W2 अपान M2 इंटू W1, ये नीचे आ जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा W2 अपान ये हो जाएगा M2 इंटू W1 इंटू 1000। तो ये हमारा एक नया रिलेशन बन जाता है, और इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ये आपका फार्मूला हो जाता है। इसी फार्मूले पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये क्या कौन कौन से टॉपिक्स को क्या क्या नाम देते हैं। तो वेयर देख सकते हैं, वेयर डेल्टा TB इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट BP बॉइलिंग पॉइंट, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ये हो जाएगा। उसके बाद से KB को हम नाम देते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ऊपर लिखे हैं KB इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, सबसे चर्चित नाम यही है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट लिख सकते हैं। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास W2 बचा, तो W2 देखिए W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। M2 है, M2 मतलब मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये W1 मतलब प्रायोरिटी 1 दी है, यानी कि सॉल्वेंट के लिए है, और W हम मास से डिनोट करते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा ये। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है। इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और ये फार्मूला याद रखिएगा आप। तो आपका देखिए, अगर आपको ये वाला फार्मूला याद हो, ये वाला डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M स्मॉल m, या स्मॉल m मतलब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर ये याद हो तो m के जगह पर m को अभी डिफाइन करके ये सब बनाइए। देखिए डेल्टा TB इक्वल टू KB सेम है, बस m की जगह पर हमने इतना सारा बनाया है, यानी कि m मतलब होता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आप पहले पढ़े लिए, मोलैलिटी होती क्या है, तो सारी मोलैलिटी की फार्मूला आप पुटअप करेंगे, उसको सिंप्लीफाइज करेंगे तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगे। यानी कि अगर ये टॉपिक आपको याद है तो अपने मन से आप ये इक्वेशन बना सकते हैं। इसी इक्वेशन का नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इस पर हम एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, और आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला में कौन कौन से लेटर क्या क्या है ये सब आपको रिमेंबर होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन इसका सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं NCERT का, ही है क्वेश्चन NCERT बुक का। तो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हैं
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्वेश्चंस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at 750 mm Hg is दिया है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना दिया है सेंटीग्रेड। लिखा है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, क्वेश्चन पूछा है हाउ मच सुक्रोज, फार्मूला C12H22O11, ये सुक्रोज का फार्मूला है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, to 500 gram of water such that it boil at boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको लगा भी सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करेंगे ही। चलिए तो पहले हम गिवेन देखते हैं, गिवेन क्या क्या है। पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, तो बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीवी इक्वल टू KB इंटू W2/M2 इंटू W1 इंटू 100,000, ये इसका फार्मूला होता है जो अभी इसके पहले आप देखे हैं। तो ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए पूरा फार्मूला। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है। लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज इतना 99.6, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है। लिखा है कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना दिया है। तो कहने का मतलब कि अभी इसके पहले हम एक फार्मूला देखे थे, डेल्टा TB इक्वल टू, ये क्या था, TB माइनस T0B, ये था फार्मूला। तो इस फार्मूला में देखेंगे तो TB जो दिया है टोटल 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, और माइनस और इसका दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर मतलब ये सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट यानी वाटर का ही होना चाहिए, तो ये दिया है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 7 या 93 हो जाएगा, 0 इतना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, मतलब 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आएगा। लेकिन हमको केल्विन में इसको चेंज करना है, केल्विन में चेंज करेंगे तभी भी इतना ही आएगा, क्योंकि हमको दोनों साइड तो 273.15 डिग्री केल्विन हमको ऐड करना है, यहाँ पर भी 273.15 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब माइनस करेंगे तो आपका इतना केल्विन आएगा, यानी हम इसी को लिख सकते हैं इक्वल टू लिख सकते हैं 0.37 केल्विन। आप चाहें तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसमें 273.15 ऐड कर लीजिए, इसमें भी 273.15 ऐड करके माइनस करेंगे तो आपका इतना केल्विन आएगा। तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ही हमको माइनस करने थे ऐड करके, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको इतना लिख दिया। आप चेक कर लेंगे वो सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद क्या क्या दिया है। इसमें दिया है कि हाउ मच सुक्रोज, हमको कितना सुक्रोज यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे दिया है हाउ मच सुक्रोज, मतलब कितना सुक्रोज, कितना ग्राम हम सुक्रोज ऐड करेंगे। तो सुक्रोज ऐड करना किस में, वाटर में। तो सुक्रोज क्या होगा, सुक्रोज आपका क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, ये आपके सॉल्यूट होंगे।
तो सल्यूट को हम W2 से मास ऑफ सल्यूट यानी कि W2 यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड करना है। हाउ मच सुक्रोज ना, तो कितना ग्राम सुक्रोज हम यूज़ करेंगे, ग्राम का मतलब मास, हमको W2 फाइंड करना है। और हमको M2 भी निकालना है। M2 मतलब क्या होता है, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सुक्रोज यानी कि क्या होगा, C12 H22 O11। ये आप चाहे तो इसको भी लिख लीजिए, मास ऑफ सुक्रोज इक्वल टू W2। आपको यही फाइंड करना है, और इसको मोलर मास ऑफ सुक्रोज को हम क्या लिख सकते हैं, M2 लिख सकते हैं। इसको हम M2 लिख सकते हैं, M2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 12 है और इंटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 22 है और इसका एटॉमिक मास 1 होता है, और ऑक्सीजन 11 है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है जी। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। इसको कैलकुलेटर से करने के बाद देखते हैं कितना आता है। 12 इंटू 12, 22 इंटू 1, 11 इंटू 16, सब में प्लस लगा देना है। तो ये आ जाएंगे 342 ग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास है ना, तो मोलर मास मोल इनवर्स में ही आता है। तो ये आपका M2 निकल के आ गया। अब यहाँ पे फार्मूले में आपको W1 भी है। तो W1 मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, और 1 की प्रायोरिटी हम सॉल्वेंट को देते हैं। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट आपको वाटर है, वाटर में हीट ऐड किया जा रहा है, तो सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया। कितने ग्राम वाटर में ऐड करना है, 500 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये आप इसको लिख सकते हैं W1 इक्वल टू दिया है 500 ग्राम ऑफ वाटर, इतना दिया है। तो देखिए सारी की सारी हमको फार्मूला मिल गई और हमको आसानी से इस सारी वैल्यूज को हम ऊपर पुटअप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डेल्टा TV इक्वल टू KB, फार्मूला लिख लेते हैं, W2 अपान M2 इंटू W1 इंटू 1000। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, W2 निकालना है। तो W2 जब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो W2 इक्वल टू हो जाएगा, W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TV, ठीक है, इंटू M2 इंटू W1, यानी कि ये W2 निकालना है। तो ये वाला पूरी लाइन आपका ऊपर आ जाएगा अपान, और ये KB इंटू 1000 ये नीचे आ जाएंगे। तो KB इंटू 1000, ये 1000 ये आ गए यहाँ पे नीचे। तो आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोलेंगे KB की वैल्यू तो हमने लिखा ही नहीं है, तो KB की वैल्यू आपको रिमेंबर नहीं करना है। KB की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया जाता है, यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं इफ़, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इफ़ KB इक्वल टू, KB की वैल्यू आपको मिल जाएगा आपको 0.52, ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो याद रखेंगे KB की यूनिट भी पूछी जाती है। KB क्या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। KB की यूनिट कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क क्वेश्चन में। तो याद रखेंगे KB की यूनिट निकाल लेंगे, क्या होती है, किलोग्राम, चाहे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। याद रखेंगे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स KB, यानी कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट होती है। आप इसको याद कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसी में सारी वैल्यू पुटअप कर लेंगे, W2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TV की वैल्यू हमने निकाला है 0.37 इंटू M2 यानी कि ये है 342 इंटू W1 आपका यहाँ लिखे हैं 500 ग्राम अपान KB की वैल्यू ऊपर लिखा गया है 0.52 इंटू, और यहाँ पे 1000 यहाँ पे वैल्यूज है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो W2 इक्वल टू हो जाएगा
आप चाहें तो इसको इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 2 से भी ऊपर वाला काट लेंगे तो ये हो जाएगा, आपका ये वैल्यू मिल जाएगी W2 इक्वल टू 0.37 इंटू 342/5 0.52 इंटू 2, ये पूरी की वैल्यू हो जाएगी। अब 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे इसको तो 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14 कट गया, 2 1 जा 2, 171 आएगा। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू हम कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट। आप क्या करेंगे, एक चीज़ आप यूज करना है आपको कि इनकी सबकी यूनिट लिखनी है, तो यूनिट लिखेंगे तो सारी वैल्यू कट जाएगी, आपका बस ग्राम में बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 122 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि लिखा है कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितना सुक्रोज ऐड करना है, तो 122 ग्राम ऑफ सुक्रोज आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपका सलूशन हो गया, ये आपके एनसीईआरटी का ही सलूशन है, एनसीईआरटी बुक का ही, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब तक के लिए थैंक्स। और याद रखेंगे कि हर एक पार्ट को सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो जो लोग इस नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट को नहीं देखे हैं तो इसके प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।